So today we will learn working with today we will learn working with OpenOffice. Today we will learn working with OpenOffice. Okay. So first I would like to tell how to open OpenOffice. OpenOffice को कैसे चालू करना है सबसे पहले हम ये सीखते हैं. तो we will go to the our desktop and here you can see OpenOffice. यहाँ पे आप देख सकते हो OpenOffice का आइकन है. आप इस OpenOffice के आइकन पर क्लिक कर देंगे, आपका OpenOffice स्टार्ट हो जाएगा. यहाँ से सबसे पहले हमें सीखना है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को चलाना, यानी कि MS वर्ड टाइप की एक एप्लीकेशन है. पहले हम उस पर काम करना सीखते हैं. तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट वी विल ओपन. यू कैन सी दिस इज द MS वर्ड एप्लीकेशन. ये आपकी MS वर्ड की एप्लीकेशन है. इसमें आप वो सारे काम कर सकते हो जो आप MS वर्ड के अंदर कर सकते थे. लेकिन MS वर्ड में एक प्रॉब्लम है कि MS वर्ड के सॉफ्टवेयर को हमको परचेज करना पड़ता है, लेकिन OpenOffice राइटर जो है वो फ्रीली अवेलेबल है इंटरनेट पर, क्योंकि ये एक फ्रीवेयर है. ये एक फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है. तो सबसे पहले हम इसमें सीखते हैं कि हाउ कैन वी क्रिएट अ न्यू फाइल इन OpenOffice राइटर. सो फर्स्ट सिलेक्ट द न्यू ऑप्शन. सबसे पहले हम न्यू ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे. ये न्यू ऑप्शन पे सिलेक्ट किया. इसके बाद में द न्यू सब मेन्यू इज ओपनिंग हियर. हियर यू कैन सी द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, ड्राइंग्स, डेटाबेस. लेकिन हमें क्योंकि MS वर्ड जैसी एप्लीकेशन पे काम करना है, हमको लेटर लिखना है, नोटिस बनाना है ना. तो उसके लिए हम यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे. ये हमारे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की नई एप्लीकेशन विंडो ओपन हो गई है. नई फाइल हमारी ओपन हो गई है. इस पर हम कुछ भी लिखना चाहें वो हम लिख सकते हैं. जैसे सपोज मैं लिखा हेलो. इफ़ आई वांट टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज देन आई कैन इंक्रीज द फॉन्ट साइज. ठीक है. अगर मैं किसी को बोल्ड करना चाहता हूँ, जैसे मैं लिखा अरविंद शर्मा, और इस टेक्स्ट को मैं बोल्ड करना चाहता हूँ, तो पहले मैंने इसको सिलेक्ट कर लूँगा. इसके बाद में मैं आई विल क्लिक द बोल्ड बटन. इफ़ आई वांट टू मेक सम टेक्स्ट अंडरलाइन, जैसे मैंने लिखा नील वर्ल्ड स्कूल, और इस टेक्स्ट को मैं अंडरलाइन करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे यू पे क्लिक कर दूँगा, तो ये हमारा अंडरलाइन हो जाएगा. अगर मुझे कुछ टेक्स्ट को इटैलिक करना है, तो मैं उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद में इस आई बटन को प्रेस कर दूंगा, तो हमारा वो टेक्स्ट है इटैलिक हो जाएगा. इसके बाद में सपोज आपको कोई टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट को आपने जैसे लिखा, मान लीजिए माई वर्ल्ड, इसका अंडरलाइन लगा हुआ है, इसको हटाना है, तो आप इसको सिलेक्ट करके यू को एक बार प्रेस करेंगे, अंडरलाइन हटेगा. आई को प्रेस करेंगे, इटैलिक भी हट जाएगा. और अगर आप चाहें तो इसको बोल्ड भी इसका हटा सकते हैं. देन इसको अगर आपको सेंटर में शिफ्ट करना है, तो यहाँ पे हमको अलाइनमेंट के 4 ऑप्शन दिए हुए हैं. आप इसको लेफ्ट में, सेंटर में और राइट में कहीं पे भी आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं. ये एक अलाइनमेंट और है हमारे पास में, जिसका नाम है जस्टिफाई. तो जैसे सपोज आपने यहाँ पे एक फंक्शन लगाया है, आपने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे सैम्पल टेक्स्ट, आई एम राइटिंग सम सैम्पल टेक्स्ट टू ओपन दिस एंड दिस. ये मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, लेकिन अलग अलग वर्ड्स में अलग अलग नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारी ये जो लाइन है आगे पीछे होती है. यहाँ पे अगर हमें इनको इक्वल करना है, तो हम यहाँ पे इस जस्टिफाई बटन को प्रेस कर सकते हैं. तो हमारी जो लाइन होंगी वो बिल्कुल इक्वल स्पेस में आ जाएंगी. ठीक है. तो दिस इज द वर्क ऑफ जस्टिफाई अलाइनमेंट. ये जस्टिफाई अलाइनमेंट का काम है. यहाँ पे आप अपने बुलेट एंड नंबरिंग लिस्ट भी बना सकते हैं. जैसे सपोज आई एम राइटिंग सम लिस्ट ऑफ कंप्यूटर पार्ट्स. ठीक है. और मैं यहाँ पे कुछ लिस्ट बना रहा हूँ कंप्यूटर पार्ट्स की. तो मैं यहाँ पे अगर मुझे नंबरिंग लिस्ट बनानी है, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे हमारी नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी. तो 1 इज CPU. When you press enter, you will go to the next option. You can insert the next item, monitor. Next enter, then you can enter keyboard.
ठीक है। आप जैसे एंटर प्रेस कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं एक नंबर अपने आप से इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है। अगर सपोज आपको कीबोर्ड के बारे में कुछ बताना है तो आप यहाँ पे डिमोट वन लेवल कर सकते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो टाइप के कीबोर्ड होते हैं। जैसे एक होता है आपका AZT कीबोर्ड, ठीक है, और एक होता है आपका QWERTY कीबोर्ड। ठीक है। ऐसे करके आपने अगर स्पेसिफाई करना है तो आप ऐसे भी स्पेसिफाई यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको अपने जो भी चीज़ें हैं उनको हम अंडरलाइन कर सकते हैं। आप यहाँ पे चाहे तो बुलेट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने इसके कीबोर्ड्स के अंदर दो बुलेट्स टाइप की यहाँ पे बुलेट्स लगा दिए हैं। एजर्टी एंड क्वार्टी कीबोर्ड होते हैं, तो मैंने इसको स्पेसिफाई कर दिया है। तो इस तरीके से आप किसी भी लेवल के अंदर जा सकते हो, किसी भी लेवल के अप में जा सकते हो। अगर आपको किसी पॉइंट को ऊपर करना है, किसी पॉइंट को नीचे करना है, तो वो भी आप कीबोर्ड इन एरोज की हेल्प से सारा काम कर सकते हो। यहाँ पे ये आपको नंबरिंग ऑफ करना है तो आप यहाँ पे नंबरिंग ऑफ कर सकते हो, ये आपकी पूरी नंबरिंग ऑफ हो जाएगी। अगर आपको फिर से यहाँ पे अप्लाई करना है तो फिर से आप यहीं पे जाएंगे, नंबरिंग को चालू करेंगे, ठीक है, और इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। जो भी आपने यहाँ पे लिया है वो शिफ्ट हो जाएगा। तो दिस इज द वर्क, दिस इज द हाउ कैन वी इंसर्ट द नंबर। अच्छा, अगर मुझे मान लीजिए इस फाइल को सेव करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फाइल मेन्यू में जाऊँगा। फाइल मेन्यू में जाने के बाद यहाँ पे सेव का बटन आपको दिख रहा होगा, सेव का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। हियर सेव ए डायलॉग बॉक्स वुड बी अपीयर इन फ्रंट ऑफ यू, देन यू विल फर्स्ट हैव टू सिलेक्ट द लोकेशन। यहाँ पे आपको लोकेशन चुननी है सबसे पहले, कौन सी लोकेशन में आपको इसको सिलेक्ट करना है, कहाँ पे आपको इसको स्टोर करना है। सपोज आई वांट टू सेव इट इन माय डेस्कटॉप, तो यहाँ पे डेस्कटॉप मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मुझे अपनी फाइल का एक नाम देना होगा। मैं अपनी एक फाइल का नाम दे देता हूँ, माई राइटर डॉक्यूमेंट, ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको इस पर क्लिक किया और यहाँ पे सेव एज टाइप लिख के आएगा ODF, ओपन ऑफिस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। इसको आप सेव करेंगे तो आपका ये डॉक्यूमेंट है वो सेव हो जाएगा। ठीक है। सपोज आपने एक नई फाइल ओपन कर दी है, इसको आपने एग्जिट कर दिया, ठीक है, और अगर मान लो आपको दोबारा से उसको ओपन करना है तो पहले आप यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे। यहाँ से अब आप फाइल में जाके ओपन पे क्लिक करके आप अपनी उस फाइल को सर्च कर सकते हो जो आपने डेस्कटॉप पे सेव की थी। तो आपने यहाँ पे माई डॉक्यूमेंट के नाम से सेव किया था, माई ओपन ऑफिस डॉक्यूमेंट। यहाँ पे ये रहा माई राइटर डॉक्यूमेंट, है ना, इसको आपने बनाया था। इसको आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसको आप ओपन बटन पे प्रेस करेंगे तो आपका वो डॉक्यूमेंट ओपन होके आ जाएगा जो आपने पहले सेव किया था। ठीक है। तो दिस इज द प्रोसेस बाय विच वी कैन ओपन आवर सेव्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है। अगर आपको इसी डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे नाम से भी सेव करना है तो आप यहाँ पे फाइल में जाके सेव एज पे क्लिक कर सकते हो। तो सेव एज ऑप्शन इज यूज टू क्रिएट कॉपी ऑफ सेम डॉक्यूमेंट। सपोज मैंने इसको नाम दे दिया इंडिया, ठीक है, इंडिया नाम दे दिया, इसको मैंने सेव कर दिया इंडिया के नाम से। अभी मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ यहाँ से, ये मैंने क्लोज कर दी फाइल को। अब मैं सपोज यहाँ पे दोबारा से ओपन करना चाह रहा हूँ तो मैं फाइल पे क्लिक करूँगा और अब मैं देखो इंडिया नाम से अगर ओपन करूँगा तो इंडिया नाम से भी हमारी सेम फाइल ही ओपन होगी। ठीक है। ये देखिए इंडिया मैंने ओपन किया है तो ये हमारी सेम वही फाइल ओपन हो रही है, लेकिन दोनों में अंतर ये है क्योंकि वो इंडिया और जो हमने ओपन ऑफिस राइटर वाली फाइल बनाई थी वो दोनों एक दूसरे की कॉपी है। देखिए एक फाइल यहाँ पे बन गई है और एक सेम फाइल उस जैसी यहाँ पे बन गई है, पर ये एक दूसरे की कॉपी है। लेकिन अगर आप एक फाइल में कोई चेंज करोगे तो वो चेंज दूसरी फाइल में रिफ्लेक्ट नहीं होगा क्योंकि दोनों ही अलग अलग कॉपी ट्रीट होंगी। ठीक है। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ टू प्रिंट डॉक्यूमेंट। सपोज आपने ये डॉक्यूमेंट लिख लिया है, अब आपको इसका प्रिंट आउट निकालना है तो आप कैसे निकाल पाओगे। तो फर्स्ट वी विल गो टू द, पहले हम इस फाइल को ओपन करते हैं जिसका हमें प्रिंट आउट निकालना है। सपोज आई एम ओपनिंग इंडिया फाइल हियर, इस इंडिया फाइल को मैं ओपन करता हूँ। अब सपोज इस डॉक्यूमेंट का मुझे कॉपी निकालना है तो क्या करेंगे हम, पहले हम जाएंगे फाइल में, फाइल में जाने के बाद में हमें ऑप्शन मिलेगा प्रिंट का। ये देखिए प्रिंट का ऑप्शन है। आप चाहे तो शॉर्टकट कमांड कंट्रोल P का यूज भी कर सकते हो। इस पर आप क्लिक करोगे
तो यहाँ पे आपको जो भी प्रिंटर आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल्ड होंगे वो सारे प्रिंटर्स आपको यहाँ पे विजिबल हो रहे होंगे। आपको जो भी प्रिंटर सेलेक्ट करना है आप लिस्ट में से कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको सारे पेज प्रिंट करने हैं तो आप यहाँ पे ऑल पेजेस पे क्लिक करोगे। अगर आपको कोई पर्टिकुलर एक पेज या कोई नंबर ऑफ पेजेस जो आप जानते हैं कि कौन सा पेज आपको प्रिंट करना है तो आप यहाँ पे नंबर उस पेज का नंबर आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। यहाँ पे आपको उस पेज की कितनी कॉपी चाहिए वो आपको डिसाइड करना होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जितने नंबर ऑफ पेजेस की आपको कॉपी चाहिए वो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कि पेज नंबर 2 और 3, मैं लिखना चाह रहा हूँ पेज नंबर 2 और 3 की मुझे सपोज 3 कॉपी चाहिए, 3 कॉपी चाहिए, तो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ 3 लिख दूंगा। तो मुझे टोटल 2 पेजेस की 3 कॉपी मिलेंगी, यानी कि टोटल मुझे 6 पेजेस मिले, ठीक है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं, इसको हम प्रीव्यू कर सकते हैं। अगर हम देखना चाहें कि हमारा डॉक्यूमेंट कैसा दिख रहा है तो आप यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे, आपका प्रिंट आउट निकलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आप पेज लेआउट सेट कर सकते हैं चाहें तो। इसके बाद में आप इसको प्रिंट क्लिक करेंगे, आपका प्रिंट आउट यहाँ पे निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अभी क्योंकि मेरे कंप्यूटर में प्रिंटर इंस्टॉल्ड नहीं है इसलिए मैं आपको अभी प्रिंट आउट यहाँ पे निकाल के नहीं दिखा सकता क्योंकि प्रिंटर मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एडिटिंग टेक्स्ट। हम यहाँ पे कई तरह की एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मुझे इस टेक्स्ट में इस एस को डिलीट करना है तो मैं अपना इंसर्शन पॉइंट राइट में लेके आऊँगा और बैक स्पेस की को अगर प्रेस करूँगा तो लेफ्ट साइड के सारे हमारे कैरेक्टर्स को हम डिलीट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे अपना कर्सर सपोज मैंने यहाँ पे रखा हुआ है और मुझे राइट साइड का डिलीट करना है तो हम यहाँ पे डिलीट की को प्रेस कर सकते हैं। डिलीट की को प्रेस करेंगे तो हम हमारे जो कैरेक्टर्स होंगे वो राइट साइड से हमारे डिलीट होंगे। हम चाहें तो किसी भी वर्ड पे हम डबल क्लिक करके उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। डबल क्लिक किया पूरा वर्ड हमारा सिलेक्ट हो जाएगा, है ना। आप यहाँ पे कोई भी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। सपोज हमें इसको बोल्ड करना है, इसका कलर चेंज करना है, ठीक है, तो आप यहाँ से कलर चेंज भी कर सकते हो, जो भी आप करना चाहें, ठीक है। तो इस तरीके से आप अलग अलग फॉर्मेटिंग कर सकते हो। आप लाइन्स की फॉर्मेटिंग कर सकते हो। तो आपको पूरी जैसे लाइन है यहाँ पे तीनों लाइनों को एक साथ फॉर्मेट करना तो उनको सिलेक्ट कर लेंगे। इस पर आपको जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, सपोज हमें इसको अंडरलाइन करना था अंडरलाइन कर दिया, सपोज हमें इनका कलर चेंज करना था तो हम इनका कलर भी ऐसे चेंज कर सकते हैं। किसी भी लाइन को हम चेंज कर सकते हैं। पूरे पैराग्राफ की भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। सपोज ये बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखा था, इसको पूरे पैराग्राफ को आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पे इस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद को आपको जो अप्लाई करना है, बोल्ड करना है, कलर चेंज करना है, ठीक है, ये इसको अंडरलाइन करना है, इनको इटैलिक भी करना है, जो भी फॉर्मेटिंग आपको अप्लाई करनी है वो आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको पूरे डॉक्यूमेंट पर फॉर्मेटिंग करनी है तो आप पूरे डॉक्यूमेंट को बिगिनिंग से शुरू करके एंड तक लेके जाइए और यहाँ पे आपको जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है पूरे टेक्स्ट पे वो आप कर सकते हो। सपोज मैं सारे टेक्स्ट को नीला कर रहा हूँ, ब्लू कलर का, तो मैंने इसको आसानी से कर दिया। आप अलग अलग एरियाज में भी फॉर्मेटिंग कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, सपोज आपको किसी कैरेक्टर को डिलीट करना है तो मैंने बताया था, अगर गलती से यहाँ पे आपने यहाँ पे जैसे इसको डिलीट कर दिया और गलती से आपको लगा कि मैंने गलती से डिलीट कर दिया तो आप इसको अंडू भी कर सकते हो। तो अंडू करने के लिए आपको एडिट कमांड में जाना है। यहाँ पे आपको अंडू डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक कर देंगे और आपका जो डिलीट किया हुआ टेक्स्ट है वो दोबारा से आ जाएगा। अगर आपने सही कोई भी ऑपरेशन बिल्कुल सही परफॉर्म किया था लेकिन आपने गलती से उसको अंडू कर दिया है तो आप उसको दोबारा से रीडो भी कर सकते हैं। तो अंडू कमांड को कैंसिल करने के लिए रीडो कमांड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कॉपिंग टेक्स्ट की, तो इस टेक्स्ट को कॉपी करके अगर हमें कहीं पे भी लेके जाना है तो हम इसको कॉपी भी कर सकते हैं। इसको कॉपी करेंगे, ठीक है। अगर मुझे मान लीजिए इस टेक्स्ट को यहाँ पे भी लिखना था तो मैं यहाँ पे अब इसको पेस्ट कर सकता हूँ। एडिट में जाके हमको पेस्ट का ऑप्शन मिलेगा। ये देखिए हमारा टेक्स्ट दोबारा से पेस्ट हो गया है। अगर हम मूविंग टेक्स्ट की बात करें तो मूविंग का मतलब होता है कि इस टेक्स्ट को सपोज मुझे यहाँ से हटा के यहाँ से मुझे डिलीट करना है तो हम कट कर सकते हैं और इसको जहाँ पे भी हमें लेके जाना होगा वहाँ पे हम अपना कर्सर लेके जाएंगे और पेस्ट कर सकते हैं। तो यानी कि कॉपी में क्या होता है, कॉपी में हमारा सोर्स भी रहता है और हमारी जो डेस्टिनेशन पे जो हम टेक्स्ट लेके जाना चाहते हैं वो भी हमारा पहुँच जाता है। लेकिन
जब हम बात करते हैं कट की, तो कट में क्या होता है कि हमारा सोर्स से हमारा टेक्स्ट हट जाता है और केवल डेस्टिनेशन पे हमारा सोर्स, हमारा जो टेक्स्ट है वो अवेलेबल हो जाता है, पेस्ट हो जाता है। सो दिस इज द, इसको कट को हम बोलते हैं मूविंग भी बोल सकते हैं, हाउ टू मूव द टेक्स्ट, ठीक है। अच्छा, अब चलिए मैं आपको एक अच्छा फीचर दिखाता हूँ इसके अंदर। तो सपोज इंडिया, आई एम राइटिंग समथिंग हियर, मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, हेलो हेलो नील वर्ड स्टूडेंट, हेलो स्टूडेंट, आई एम अरविंद शर्मा हियर, आई वांट टू टेल यू यू आर वेरी गुड स्टूडेंट, ठीक है। अब सपोज ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट में मुझे कोई पर्टिकुलर वर्ड सर्च करना है, तो हम कैसे करेंगे? उसके लिए हमें जाना होता है फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन पे। ये फाइंड एंड रिप्लेस हमको ऑप्शन मिलता है कहाँ पे? एडिट के अंदर मिलता होगा, ये देखिए एडिट के अंदर हमको फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन मिल रहा है। आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है सर्च फॉर। आपको जो वर्ड सर्च करना है उस वर्ड को आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट को अब मुझे सर्च करना, तो मैं यहाँ पे फाइंड पे क्लिक कर सकता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट जो वर्ड है वो जहाँ पे भी होगा अपने आप से सिलेक्ट होके आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए सिलेक्ट होके आ रहा है। अब इस स्टूडेंट वर्ड को आपको रिप्लेस करना है टीचर से, तो आप यहाँ पे रिप्लेस विद टीचर लिख सकते हो और यहाँ पे रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट की जगह पे देखिए क्या है, टीचर यहाँ पे अपने आप से लिख गया है, ठीक है। तो दिस इज द वे बाय विच वी कैन रिप्लेस द गिवन वर्ड इन आवर डॉक्यूमेंट। हम अपने डॉक्यूमेंट में वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। ओके, तो अगर आपको जैसे स्टूडेंट वर्ड अगर दो जगह पे लिखा हुआ है, आपको सारा एक साथ में रिप्लेस करना है, तो आप यहाँ पे रिप्लेस ऑल भी कर सकते हो। जितनी भी जगह पे लिखा होगा कोई पर्टिकुलर वर्ड, वो पूरा डॉक्यूमेंट में से रिप्लेस एक नए वर्ड से हो जाएगा। तो दिस इज द रिप्लेस कमांड यू कैन यूज इन MS वर्ड। नाउ वी आर गोइंग टू द, अगर हमें किसी भी पेज नंबर, अभी सपोज इसमें एक ही फाइल है, एक ही पेज है, अगर मान लो इसमें पेज 2 है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पेज 2 लिख देता हूँ सपोज। इसके बाद में मैं यहाँ पे एक और पेज बना रहा हूँ, पेज 3 लिख देता हूँ, ठीक है। अब मुझे मान लो इस पेज 3 से पेज 2 पे जंप करना है या पेज 2 से पेज 3 पे जंप करना है, तो हम वहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, अपने कीबोर्ड से F5 की को प्रेस करना है। यहाँ पे वो पूछेगा क्या करना है, कहाँ पे जंप करना है, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं हेडिंग्स, ठीक है। हेडिंग्स हमारा सिलेक्टेड है। आपको जिस भी हेडिंग पे जाना है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने लिखा हेडिंग नंबर 2, तो मैं इसको ओके करूँगा, ठीक है। एंटर प्रेस करते हैं और नेविगेशन स्टार्ट करते हैं। ये देखिए कई तरह के नेविगेशन है इसके अंदर, आप उनका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। हेडर, फुटर, एक्शन, ये सेट रिमाइंडर, कंटिन्यू सर्च बैकवर्ड्स। ये देखिए आप आ गए पेज नंबर 2 पे। जो पेज नंबर 2 आपने लिखा था उस पेज नंबर 2 पे आप यहाँ पे आराम से आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से आप दूसरी हेडिंग पे आ गए, पहली हेडिंग पे आ गए, जिस भी हेडिंग पे आपको आना है उस पे आप आसानी से आ सकते हो, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन है नेविगेटर का। तो आज के लिए इतना ही प्रैक्टिकल काफ़ी है, आप उतना प्रैक्टिकल कर लेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्लास में आगे और कुछ सीखेंगे, ठीक है।